अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्पेशल फूड विद शाहज़ैन। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हलवे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ऑरेंज के जूस का हलवा कभी नहीं खाया होगा। इस हलवे की वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कौन सा मटेरियल कब और किस वक्त डालना है। ऑरेंज विटामिन सी से भरपूर वो फल है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट है। मैंने फ्रेश ऑरेंज लिए और उनका 2 गिलास जूस निकाल लिया है। जूस निकालने के बाद मैंने एक बर्तन में उसको छान लिया है। 200 ग्राम कॉर्नफ्लोर ले लिया। 200 ग्राम ही मैंने घी ले लिया। 200 ग्राम ही चीनी ली है। कॉर्नफ्लोर, घी और चीनी को ऑरेंज जूस में मिक्स करना है, लेकिन उसके मिक्स करने का तरीका ये है। छने हुए ऑरेंज जूस के अंदर 200 ग्राम कॉर्नफ्लोर को एक एक चम्मच करके डालते जाना है और उसे अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। याद रहे, मिक्स इतना करना है कि कोई लम्प्स बाकी ना रहे। मिक्स करने के बाद जो उसकी फाइनल शेप बनती है वो ये है। ऑरेंज जूस में कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद अब चलते हैं यूनिक हलवे की तरफ। खुले और साफ बर्तन को हल्की आंच पर चूल्हे पर रखा और 200 ग्राम चीनी डाल दी। इस चीनी में आधा कप पानी डाल दिया। चीनी को पानी के अंदर मेल्ट करना है और चम्मच हिलाते रहना है जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए। सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, शीरा नहीं बनाना। अब ये चीनी पानी के अंदर मेल्ट हो चुकी है। कॉर्नफ्लोर ऑरेंज जूस के मिक्सचर को चीनी के अंदर डाल दें। आंच हल्की रखनी है, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। याद रहे, हाथ रुकने ना पाए। हाथ रुक गया तो लम्प्स बन जाएंगे, लिहाजा मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। इसका कलर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये नेचुरल ऑरेंज जूस है, इसमें फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। आंच हल्की होनी चाहिए और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। अब हलवा गाढ़ा हो गया है। अब चाहें तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त 2 चम्मच घी डालना है और थोड़ी देर के बाद 2 चम्मच घी डालते जाना है। तब तक डालते जाना है जब तक हलवा तैयार ना हो जाए और साथ साथ चम्मच को भी हिलाते रहना है। इस हलवे की शाइनिंग घी से ही आएगी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप जो चाहें घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे जैसे हलवा तैयार होता जा रहा है वैसे ही उसकी शाइनिंग और ख़ूबसूरती बढ़ती जा रही है। शाइनिंग और ख़ूबसूरती की वजह घी का इस्तेमाल और मुसलसल चम्मच हिलाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता जेली की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। अब चम्मच को उस वक़्त तक हिलाना है जब तक घी हलवे से अलग ना हो जाए। ऑरेंज हलवा तैयार हो चुका है। अब इसको फाइनल शेप दे देते हैं। ये साबूदाने के छोटे छोटे बॉल हैं, मैंने इनको खुद तैयार किया है। इसमें फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, चुकंदर के जूस में उनको भिगोकर कलर किया है। जेली नुमा ऑरेंज हलवे को मुख्तलिफ सांचों में काट लिया है। हलवे को एक बॉल के अंदर डाल दिया और सांचों में कटे हुए पीसेस को बॉल के ऊपर सजा दिया और उनके ऊपर साबूदाने के बॉल लगा दिए हैं जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। ये ऑरेंज जूस का हलवा इंतहाई लजीज, मज़ेदार, थोड़ा सा खट्टा मीठा और बेहतरीन जायकेदार है। ऑरेंज किसको पसंद नहीं। फिर ऑरेंज का हलवा हर कोई इसे शौक़ से खाएगा और इन्जॉय करेगा। बच्चों और बड़ों के लिए तो क्या कहना। बस अब ऑरेंज का हलवा बनाएं और खाएं, इन्जॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको ऑरेंज जूस के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस रेसिपी को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। ऑरेंज जूस के हलवे की रेसिपी में स्पेशल फूड विद शाहज़ैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।